एटीट्यूड रखना सही है क्या? क्या वो लाइफ में ग्रो करने में मदद करता है? क्योंकि अगर आपके पास आपकी कैपेसिटी नहीं है बिजनेस क्लास लेने की, या फिर है पर आपको पता है कि अगर मैं आज बिजनेस क्लास ले लूंगा तो आगे महीने का खर्चा नहीं चलेगा। बिल्कुल। और अंबानी जी के लिए भी, धीरू भाई के लिए भी ये कहा जाता था कि जब वो कमाते थे तो ताज में चाय पी लेते थे 25 रुपए की, शायद 50 रुपए कमाते थे। ऐसी कई सारी कहानियां हैं। तो ये एटीट्यूड रखना कितना लॉजिकल है और समझदारी का काम है, या फिर अपफ्रंट होके खेलने वाली बातें? नहीं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, बड़ा प्यारा सा है। जैसे मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, बेटा कभी ढाबे पे मत बैठना। तो मैं पूछता था क्यों? मेरे जो सबसे बड़े गुरु है मेरे जीवन को, मेरे पिताजी हैं। जो चीजें उन्होंने मुझे सिखाई वो आज इतनी काम आ रही हैं मुझे। तो मुझसे कहते थे, बेटा कभी ढाबे पे मत बैठना। तो मैं पूछता था क्यों? बोलते ढाबे पे तुम्हें 20 रुपए की दाल मिल जाएगी, 15 रुपए की सब्जी मिल जाएगी और तुम जीवन से संतुष्ट हो जाओगे। और वहां ट्रक खड़े होंगे, ट्रक पे लिखेगा संतोष ही सबसे बड़ा धन है। वहां जो लोग बैठे होंगे वो आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे कि देखो यार इनके घर में ऐसा है, वो बड़ी वाली बहू इनकी भाग गई है और इनका लड़का जो है बड़ा नशेड़ी है, नशा करता है। बोले कुछ मिलेगा नहीं। मैंने कहा फिर? बोले ताज में बैठना, तुम साल में एक दिन बैठना, लेकिन ताज में बैठना। तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, वहां का जो ऑरा होगा, जो वाइब्रेशन होगी, वो वाइब्रेशन तुम्हें मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी अपना घर बेच के जाके ताज में चाय पिए, लेकिन वो जो प्लेस का इंपॉर्टेंस होता है, जैसे आप जब प्लेन में चलते हो और जब वो अनाउंस करती है कि बिजनेस क्लास पैसेंजर्स प्लीज कम फॉरवर्ड, तो एक बार तो फील होता है कि अरे जैसे हमारे यहाँ कई सारी एयरलाइंस है जो कहती हैं दोज हु हैव गॉट फॉरवर्डिंग टिकट प्लीज कम फॉरवर्ड, दोज हु आर बिजनेस क्लास पैसेंजर्स प्लीज कम फॉरवर्ड। तो जाति व्यवस्था तो आज भी बनी हुई है। फिर जब फ्लाइट शुरू हो जाती है तब वो कर्टन घेर देते हैं उठा। जो आदमी बिजनेस क्लास सर वो आगे वाले में टॉयलेट भी नहीं जाने देते, नहीं देते, बोलते लिखते रेयर टॉयलेट एट रेयर। मतलब कितनी हीनता महसूस कराते वो आपको कि आप अब जिनको नहीं होती, जिन्होंने मान लिया कि यही जिंदगी है भैया, हम पीछे ही चले जाएंगे, उनके लिए तो कोई जिंदगी की ग्रोथ नहीं है। लेकिन जो उसे चैलेंज लेते हैं उनके लिए ग्रोथ है। तो मैं युवाओं से स्पेशली ये बात कहता हूं कि ठीक है आपकी परिस्थिति अभी नहीं है, आप जनरल में चलिए, ट्रेन में कोई बात नहीं है। आप बिजनेस क्लास में नहीं चल पा रहे हैं तो आप ठीक है इकोनॉमी क्लास में चलिए, लेकिन आपकी जो तमन्ना है वो हमेशा हाई लेवल की होनी चाहिए। जैसे मेरी वाइफ हैं, तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मैंने उससे कहा कि गाड़ी खरीदनी है। तो बोली गाड़ी? तो मैं उससे साइकिल पे बैठा के घुमा रहा था, पैसे थे नहीं, इलाहाबाद की बात है। तो उसने मुझसे पूछा गाड़ी कौन सी? अरे मैंने कोई भी 4 व्हीलर, तुझे बैठ के घूमना है। बोली पैसा कहाँ है? मैंने कहा ये सोचना तेरा काम नहीं है, गाड़ी खरीदनी है, बैठ कर घूमना है। बोली कहीं नहीं मुझे, अरे क्या करोगे तुम? हमने कहा वो सब तुम छोड़ो, हाँ या ना? बोली हाँ। महिंद्रा के शोरूम में गया, गाड़ी निकाली, ड्राइव करवाया, ये वो सारा बैठ के। तो कहाँ पर रही थी वो? मैंने कहा बस यही डर तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। किसी को क्या पता हमारे जेब में पैसे हैं कि नहीं। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मनुष्य के विकास की शुरुआत उसके विचार और उसकी भावनाओं में छुपा हुआ है। अगर महान बनाना है तो पहले उन दोनों को महान बना लो, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। शुरुआत में कुछ लोग आइस ब्रेक करने के लिए सवाल पूछते हैं, मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं। कई सारी पार्टियों में बात भी चल रही है। कई सारी पार्टियों? मतलब मेरा ये था कि भाई ठीक है, जो मुझे पहले अप्रोच करेगा मैं उसकी तरफ से चुनाव लड़ लूंगा। मेरा ये नियम था कि जो भी पहले से आएगा कि साहब हमारी पार्टी से लड़ लो, तो मैं लड़ लूंगा। और 2 ही 3-4 सीटें मैंने मांगी थी कि भैया या तो मुझे प्रयागराज से लड़ा दो या अमेठी से लड़ा दो। मुझे हर सीट से नहीं लड़ना, मुझे कुछ खास, या वाराणसी से लड़ा दो। तो अब उसमें बड़ा सारा बवाल खड़ा हो गया कि अरे भैया वाराणसी से लड़ोगे। क्योंकि राणा प्रताप को ही लोग दुनिया में जानते हैं, बाकी बड़े राजपूत योद्धा हुए, आप लड़ते किससे हो जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये फंडा केजरीवाल जी ने भी अपनाया क्या? हाँ, ये तो उन्होंने भी अपनाया, नहीं तो आज इतना नाम का, वो हमेशा उन्होंने आईएएस रहे हैं वो। बड़ा चैलेंज लिया है। हाँ, उन्होंने वो सारी चीजें पढ़ी हैं कि भाई गांधी चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ गए और श्यामलाल गांव में अपने पटीदार से लड़ गया। गांव में कितनी लड़ाइयां चलती, गांव में एक एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बड़े, जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों को मैं देखता हूं सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से कह रहे मुझको नहीं पहचानते हो, कौन हो भैया? अमिताभ बच्चन हो? भारत में 2 ही 3 लोग पहचाने जाते हैं। अब जो आदमी रिक्शे वाले से ये बात कह रहा है कि मुझको नहीं पहचानते, तो मैं सोचता हूं कि मानसिक रूप से बहुत गरीब है, बहुत परेशान है बेचारा। तो चुनाव मुझे लड़ना है, और अगर टिकट जो भी पार्टी दे देगी उसकी तरफ से लड़ जाएंगे। मेरा ये नहीं